बैक्टीरिया, नाना प्रकार की गंदगी। तो इसे साइंटिफिक समझिए। हमारे यहाँ लाखों साल से यज्ञ की परंपरा, राम जी ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। ये परंपरा हमारे यहाँ राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान पहुंचे थे, बोलो हाँ। हमारे यहाँ हर युग में यज्ञ का प्रमाण मिलता है, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग। यज्ञ में आम की लकड़ी जलाई जाती है, पीपल की लकड़ी जलाई जाती है, जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी नहीं जलाई जाती, जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी जलती है तो जहर छोड़ती है, इसलिए अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। पर अब समझाए कौन? हमारे यहां आम और पीपल की लकड़ी यज्ञ में जलाई जाती है। जब आम की लकड़ी घी में डुबा करके जलाई जाएगी, और उस जमाने में जब यज्ञ होता था ना, तो लकड़ियों को घी में गीला करके जलाया जाता था, साफ किया जाता था, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, फिर घी में डुबा के डाला जाता था। आजकल तुम भी हवन करते हो, पर तुम घी का हवन नहीं करते, तुम्हारे यहाँ घी खत्म हो चुका है, खाने को है नहीं, तुम जलाओगे क्या? है ना। आजकल लोग अलग चीजों से हवन का सामान बाजार से खरीद ले आते हैं, स्वाहा। उसमें क्या है? वो तो जो आरा मशीन चलती है ना, उसका जो बुरादा होता है वो दे देते हैं तुम्हें, स्वाहा उसका करो। जबकि हवन किसका होना चाहिए? तिली, जवा, चावल, बराबर मात्रा में शक्कर, घी, ये शुद्ध होनी चाहिए। इनको जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। जैसे नीम का पत्ता जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, बोलो हाँ। जैसे नीम का पत्ता जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे हवन करने से घर की सारी निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। ये यज्ञ करने का विधान। लेकिन आज के जमाने में लोग कहते हैं घी जला रहे हो, गरीबों में बांटो। आजकल घी बचे ही नहीं, ना गाय बची ना घी बचा। पहले घी बहुत था, पहले कोई घी खरीदता नहीं था, बोलो हाँ। आज के 100 साल पहले लोग घी कम खरीदते थे। क्यों? क्योंकि घी सबके घर में था। खरीदे कौन? भाई हमारे घर में घी है तो हम क्यों खरीदेंगे? पहले के जमाने में दूध बिकता नहीं था कभी। कोई दूध मांगता था तो फ्री में दिया जाता था। दूध बेचने की परंपरा हमारे यहां नहीं थी। हमारे भारत में, प्राचीन भारत में, हम गांव से हैं, हमारे गांव में भी लोग, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध यदि जरूरत किसी को है तो दे देंगे, बेचेंगे नहीं। जितना होता है घर में पियो, खाओ, या फिर किसी को दे दो। बेचने की परंपरा, अरे गाय का दूध बेचेंगे क्यों? गोरस है वो, ये पैसा कम। आजकल पैसा हावी इतना हो गया कि आदमी सब कुछ बेच रहा है। पहले सब चीजें नहीं बिकती थी, क्यों दादाजी? पहले घी सबके घर होता था और बहुत होता था, बोलो हाँ। आदमी पाव पाव घी पीता था पहले। आप बताओ, बूढ़े हो आप, पहले के लोग घी पीते थे? आपके बाप दादे पीते थे? हाँ हाँ या ना? एक गिलास घी पी जाते थे और दिन भर काम करते थे। आजकल का 4 चम्मच घी नहीं बचा पाता आदमी। तुम्हारा खान पान ही तो बिगड़ गया, इसलिए तो इतने सारे हॉस्पिटल बन गए। मेरे देखते देखते मेरे गांव में कभी छाछ नहीं बिकती। जब मैं पहली बार गांव के बाहर पढ़ने गया तो मैंने सुना कि वहां छाछ बिकती है। मही मीन्स मट्ठा, मीन्स छाछ बिकती है। मेरे को आश्चर्य लगा। हमारे यहाँ फ्री में ले लो कोई। हमारे यहाँ तो फ्री में छाछ इतनी होती थी कि लोग तुलसी में डाल देते थे छाछ पीने। कितना पिया, इतनी सारी छाछ। बड़े बड़े काले काले मटके हुआ करते थे। वो मटका भर के दही में मथानी डाल के मैया ऐसे दही भाया करती थी, है ना? जानती, भाना जानती हो? दही भाया, दही मथानी डाल के मंथन करती थी। इतना सारा मक्खन निकलता था, बच्चे मक्खन खाते थे, घी होता था, छाछ इतनी होती थी कि कोई लेता नहीं था। घर में कितनी रखें?
तो ले जाके खेतों में डाल दिया करते थे, तुलसी में डाल दिया करते थे। लेने वाला नहीं था, मतलब इतनी अधिक मात्रा थी इन चीजों की। और देखते देखते आज इतनी स्थिति बिगड़ गई कि शुद्ध छाछ बाजार में मिलती नहीं। पहले की छाछ ऐसी थी कि उस छाछ में आधे से ज्यादा तो मक्खन होता था, इतनी शुद्ध गाढ़ी छाछ। पियो, बीमार पड़ जाओ तो बताना मेरे को। आजकल तुम सब मिलावटी जहर खा रहे हो, बने बाबूजी हो।